कि हम मेहनत करते हैं 100%, मिलता है हमें 60%, 70%। इसकी वजह क्या होती है? कुछ लोग कहते हैं आपके नाम में कमी है, एक एस एक्स्ट्रा लगा लीजिए, जो मुझे सजेस्ट किया गया, एक एस एक्स्ट्रा लगा लीजिए, आपका कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाएगा। क्या ये सब काम करता है और ये कैसे काम करता है? क्या आपने करा, लगाया? नहीं, मैंने अभी तक तो नहीं आपने किया। अब तक नहीं लगाया है जी। ये बहुत काम करता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत सॉलिड है, जैसे आप अगर मेरे पास आते हैं, वो क्लाइंट भी मेरे पास आता है और लाइफ में कुछ सक्सेस बहुत अच्छा नहीं कर पाया है, सबसे पहले उनकी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, क्या उनकी डेट ऑफ बर्थ में दम है। अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस के साथ है तो हम देखते हैं कि है तो बहुत अच्छी, पर ये क्यों नहीं कर पा रहे, तो हम नेम के स्पेलिंग देखते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके एंटी बैठे होते हैं। तो उन सिर्फ नेम के स्पेलिंग को ठीक करने से जो उनकी लाइफ होती है, जो उनका काम होता है, जो सक्सेस रेट होता है, वो 100% नहीं 101% हो जाता है। बहुत ज्यादा वो रन करने लग जाते हैं अपनी फील्ड के अंदर। जॉब कर रहे हैं तो जॉब में वो देखेंगे कि जो बॉस से अब तक अनबन हो रही थी, क्या जब एंटी कॉम्बिनेशन होता है ना, आपका नाम सबसे आगे जाता है। अब आज से आपने बोला मैं फर्स्ट टाइम आपके पॉडकास्ट पे आई हूं, तो क्या हुआ, कनिका मैडम का एक नाम था, कनिका जी आ रही, कनिका जी आ रही हैं, बिल्कुल। सबसे पहले मेरा नाम गया, तुषार भाई को हमने देखा, लेकिन तुषार भाई का एक नाम है, तुषार है, तुषार है, बिल्कुल। तो सबसे पहले आपसे बड़े आपका नाम, राम से बड़ा राम का नाम, तो इसी तरह आपका नाम रन करता है, आपका नाम चलता है। तो सबसे पहले अपने नाम को स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि आपका नाम कभी कंट्रोवर्सी में ना आए, कभी बदनामी में ना आए, वो बंदा ऐसा है, वो बंदा, क्योंकि बदनामी सबसे ज्यादा आपका नाम सहन करता है, आप तो बाद में करते हैं, आपका नाम पहले अखबारों में छप जाता है, नेटवर्क में आ जाता है, तो आपके नाम को ठीक करना, बैलेंस करना बहुत जरूरी हो जाता है। आपने बोला, जैसे अभी हम लोगों ने बोला भी कि राम से बड़ा राम का नाम, तो क्या हम राम के नाम की एनर्जी पता कर सकते हैं? इससे थोड़ा सा वैलिडेशन मिल जाएगा इस बात को। बिल्कुल। तो राम नाम की ऐसी क्या कैलकुलेशन या वाइब्रेशन है जो राम से भी बड़ी कही गई? देखिए, नंबर 7 पे राम जी का नाम आता है। अच्छा। अगर मैं कुछ श्री रामचंद्र अगर पूरा करती हूँ तो उसकी वाइब्रेशंस अलग है, लेकिन सब क्या बोलते हैं, राम राम राम। नंबर 7 किसका? स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का। जब भी उनका नाम लेते हैं आपको कितना आनंद महसूस होता है। बिल्कुल। और हनुमान जी नहीं, राम 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 कहकर लंका पार कर लिया और माता सीता का पता लगा लिया। तो राम के नाम में ताकत है। इसी तरह आपके नाम में कितनी पावर्स बननी है, किस तरह से आपके नाम की वाइब्रेशंस करनी है, ये न्यूमरोलॉजिस्ट हम लोग जानते हैं। वो जब हम बैलेंस कर देते हैं तब आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, सक्सेस रेट आपका बहुत हाई हो जाता है। मतलब एक मैजिक तरीके से आप कुछ ही महीनों में देखते हैं कि आपका सक्सेस रेट जो है वो आप देखते हैं, कहते हैं कैसे हो रहा है मेरे साथ ये सब। यानी कि मैं जॉब के अंदर हूँ, आज तक जो बॉस मेरा एंटी था, अचानक से कुछ नाम के अंदर एक ए बढ़ाने से मैं ठीक हो गया हूँ। हम कभी आपका नाम, जैसे मेरा नाम कनिका से मीना कुमारी नहीं हो जाएगा, कनिका ही रहूंगी बस। कनिका में जैसे मैंने अपने कनिका के अंदर डबल ई कर दिया, अपने फादर को एन कर दिया, कनिका एन बंसल कर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कहाँ से आपको सपोर्ट देना है ताकि आपको नेम और फेम हम दिला पाए। अच्छा, कोई अगर घर बैठे जो लोग अभी सुन रहे हैं वो अपने नाम की अगर वाइब्रेशन को चेक करना चाहें या वो खुद एनालाइज करके कुछ जोड़ना या घटाना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? एक ओवरव्यू हो सकता है क्या इसका? देखिए, आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगी आप लोग मत कीजिए, क्योंकि ये उस तरह की एक सर्जरी हो जाएगी कि आप किसी एमबीबीएस के अंडर में कंपाउंडर थे, लेकिन आपने कहा कि आज मैं सर्जरी करूंगा। तो आप इस तरह से अपने नाम के साथ मत खेलिए, क्योंकि वाइब्रेशंस को हमें देखना पड़ता है, आपके मूलांक से, आपके भाग्यांक से उसको हमें मर्ज करना पड़ता है। जो नंबर मिसिंग्स होते हैं वो उसके नाम के साथ हमें लेकर आने पड़ते हैं। जैसे कि मेरा नाम है कनिका एन बंसल, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 4 और 5 नहीं है, तो मैंने अपने नाम की वाइब्रेशंस में 41 के 5 पे मैंने अपना नाम कर दिया। यानी कि मेरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो नाम नंबर नहीं थे, एज अ मेरे नाम के साथ आ गए। तो मेरा नाम देखिए, आज कनिका एन बंसल, कनिका एन बंसल होता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का सवाल इसमें ये होता है कि चलिए हमने नाम बदल लिया, कनिका को कनिका ही बुलाया जाएगा, डबल की लगाने से उसका प्रोनाउंसिएशन बदल नहीं जाएगा। सरकारी दस्तावेजों में हम उसको चेंज नहीं कर सकते बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर फिक्स होता है। तो रही सही जगह बचती है सोशल मीडिया के। सोशल मीडिया पे आप अपना नाम अपडेट कर लेते हैं। लोगों का सवाल ये होता है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर अपडेट कर देने से काम चल जाएगा, और सिर्फ वहां क्यों, फिर तो सरकारी दस्तावेजों में भी बदलना पड़ेगा। सरकारी दस्तावेजों पे हम इसलिए मना करते हैं क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ज्यादा आपको करना पड़ेगा। आपके सर्टिफिकेट्स उस नाम से हैं जो बचपन से आपके नाम रखे गए हैं, तो वो चेंज करना मुश्किल है। सोशल मीडिया पे इसलिए करते हैं, अगर मैं आपको फेसबुक के जरिए देख रही हूँ या इंस्टाग्राम के जरिए देख रही हूँ, तो या फोन भी कर रही हूँ, तो भी मैं कहती हूँ ब्रह्मांड, सैटेलाइट कहाँ लगी हुई है, ब्रह्मांड में लगी हुई है। आप वहां से टच कर आपके पास कॉल आता है, आपका नाम की वाइब्रेशन आप जस्ट उस पर कर लीजिए। सोशल मीडिया पे आप फेसबुक पे हैं, आप लिंक्डइन पे हैं। कई लोग ऐसे क्लाइंट हैं जिनकी जॉब ही नहीं लगती, साल से बैठे हैं कि जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जॉब उनको कॉल ही नहीं आती जॉब की। फाइनल इंटरव्यू के बाद भी कहेंगे वो वहां से मना हो जाता है, जी आपको नहीं ले। वाइब्रेशंस कहाँ खराब होगी? सिर्फ आपके नेम के स्पेलिंग। आप तो इतने स्ट्रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ लेके बैठे हैं, वहां कहीं ना कहीं दिक्कत हो गई। वहां पे आपके नेम के स्पेलिंग जरा से ठीक करने से तुरंत आप वो जॉब लेते हैं जो आपकी ड्रीम जॉब होती है, जो आपकी ड्रीम कंपनीज होती हैं। तो इस तरह से वाइब्रेशंस को संभालिए। और लिंक्डइन पे मैं बताती हूँ कि उस पर भी आप
जैसे आप जहाँ पे भी आप अपने प्रोफाइल कर रखिए वहाँ पे ये वाले नाम कर दीजिए। आज तक अब तो ये है तुषार भाई कि अगर आप ऑफिस में बोलते हैं कि मेरा जो आई कार्ड है वो इस नाम से बनाइए, कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से दुनिया आजकल न्यूमरोलॉजी को समझती है, वो बिल्कुल। आपका एचआर समझ जाता है। मैंने देखा ही बच्चों का करवाया है, उन्होंने उसी पे किया, उनको यहाँ से अच्छी हाइक दुबई मिल गई, अमेरिका मिल गई, सिर्फ एक नेम स्पेलिंग ठीक करने से। करके तो देखिए, फिर बताइए मुझे। अच्छा, वैसे भी इस देश के अंदर चमत्कार को नमस्कार होता है, तो बिल्कुल। करके देखिए, चमत्कार होगा तो नमस्कार आप खुद कर देंगे। बिल्कुल। वेल, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे कुंडली के अंदर राजयोग होते हैं, बिल्कुल। ऐसे ही क्या न्यूमरोलॉजी में भी कुछ राजयोग होते हैं कि भाई ये नंबर आपको मिल गए तो फिर आपकी जो कॉम्बिनेशन है वो राजयोग वाला बन गया, ऐसा कुछ होता है न्यूमरोलॉजी में? न्यूमरोलॉजी में कोई राजयोग नहीं होता। अच्छा। राजयोग नहीं माना जाता। ओके। अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं। ओके। आपको सिखाने के लिए हम बताते हैं, आपको बताने के लिए बोलते हैं कि आपके पास अगर ये नंबर हैं तो आप जीरो से हीरो की यात्रा तय करते हैं। आपके पास एक राजयोग, अच्छा। क्योंकि आपने बचपन से एक ज्योतिष देखा है, पंडित जी को देखा है कि अरे तेरे भाग्य में गज केसरी योग है, तेरे भाग्य में तू तो राजयोग है। तो आपको समझाने के लिए हम बताते हैं कि आपके दिमाग में आए कि सच में आपका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 4 प्रेजेंट है, नंबर 5 प्रेजेंट है, नंबर 6 प्रेजेंट है, इसको हम अपनी भाषा में आपको सिखाने के लिए बोलते हैं भाई तेरे पास राजयोग है। यानी कि तू वो इंसान है जो जीरो से हीरो आराम से बन सकता है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब ये तीनों नंबर चाहिए होंगे या सिर्फ एक को नहीं, चलेगा? इनमें अगर तीनों नंबर, तीनों लाइन आपकी बन रही है तो आपके पास राजयोग बन जाता है। ऐसे ही अगर 2, 5, 8 की लाइन बनती है, इसको भी हम राजयोग में गिनते हैं। समझाने के लिए, न्यूमरोलॉजी में कोई राजयोग नहीं होता, आपको सिखाने के लिए हम बताते हैं कि ये भी आपका सॉरी ये भी आपका राजयोग है। ऐसी अगर मैं देखती हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2, 5, 8 कंप्लीट हो रहा है, ऐसे बंदों को मैं एग्रीकल्चर में भेज देती हूँ, करो प्रॉपर्टी का काम। अच्छा। जो नौकरी में अब तक इन्होंने लाखों रुपए कमाते हैं ना, ये यहाँ पे करोड़ों रुपए, जो कहते हैं करोड़पति बना दूंगी मैं। मेरा ये बहुत ज्यादा चलता है कि मैं करोड़पति बना दूंगी, तो मैं यहाँ से बनाती हूँ करोड़पति, ताकि आपकी जो नब्ज है, आप डॉक्टर के पास जाते थे पहले, डॉक्टर कैसे देखते थे, दिखाइए अपने नब्ज दे, तो मैं तो आपकी नब्ज पकड़ती हूँ, जहां पे आपकी नब्ज मैंने पकड़ ली बस वहीं से मैं आपको चला देती हूँ कि चलिए आपको ये काम करना है। अब आप ये नहीं कि मैं कहती हूँ आज ही नौकरी छोड़ो और लग जाओ इस काम के अंदर, नहीं, अपनी जॉब करते रहिए। अगर आप बिजनेस के लिए बने हैं तो आप एक बार बिजनेस ट्राई तो कीजिए। दुनिया तो आपको देने के लिए बैठी है, भगवान आपको देने के लिए बैठा है, उससे तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको भरी हुई हैं। अगर मुकेश अंबानी जी, हमारे जाने माने टाटा हैं, मोदी जी हैं, या मैं और भी बहुत बिजनेसमैन की बात करूं, अगर वो सोचते मुझे तो नौकरी ही करनी है, अगर मोदी जी चाय के खोखे पे बैठे रहते तो नहीं अपने आप को पहचानते तो आगे नहीं बन पाते। आज देखो कितना उन्होंने अपनी जर्नी को तय करा है। 8 और 5 कॉम्बिनेशन उनका बनता है, कमाल। वैसे 8 नंबर स्टर्निंग का नंबर है, लेकिन जब मैं उसका कॉम्बिनेशन देखती हूँ क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है। जाने अनजाने ही नरेंद्र मोदी नंबर 5 की वाइब्रेशंस पे हैं। तो आप अपने पावर्स को पहचानिए कि किस तरह से नाम काम करता है, किस तरह से डेट ऑफ बर्थ काम करती है, क्या होते हैं आपके राजयोग। अच्छा, ये 2026 जो है वो कौन से नंबर वाले लोगों का साल है? सभी का ही साल है, किसी ऐसा नहीं किसी के लिए माड़ा है, क्योंकि किसी एक के लिए ऐसा जो बहुत शानदार हो? सभी के लिए बहुत शानदार है, बहुत अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। सबसे पहले तो अगर हम रहते हैं अपने भारत के अंदर, तो मैं तो कहूँगी मेरा भारत और ज्यादा चमके, क्योंकि उसके लिए आप देखो कि बहुत अच्छी टेक्निक्स लेकर आएगा। आप देखो कि और विदेशों में, देशों में, अपने देश में भी बहुत सारी ऐसी और चीजें भी लॉन्च होंगी जो हमने कभी सोची नहीं होंगी। नई मशीनरीज लॉन्च होंगी, नई मिसाइल्स लॉन्च, इस तरह से आप इंडिया को भी आगे बढ़ते हुए देखेंगे। तो कुल मिलाकर आपका कहने का मतलब ये है कि कोई राजयोग नहीं होता, अच्छे नंबर्स का कॉम्बिनेशन आपके साथ बन जाएगा तो मामला सेटल है। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि क्या किसी के नाम के अंदर स्पेलिंग को गलत, जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि खुद से मत करो वरना एक गलत तरीके की सर्जरी हो जाएगी, तो क्या ऐसा न्यूमरोलॉजी के अंदर या नेम के अंदर कुछ कर देने से कुछ घातक अंजाम भी होते हैं? क्योंकि मैंने ऐसा सुना कि इरफान खान जो थे, जिनकी डेथ हो गई, बहुत अच्छे एक्टर थे, उनके नाम के साथ भी यही प्रॉब्लम थी, कुछ गलत तरीके से उनके नाम को सेटल किया गया और वो उनके लिए कैंसर की वजह बन गई, ऐसा कहा गया। क्या ये पॉसिबिलिटी होती है? मैं इस बारे में तो कुछ ज्यादा जानती नहीं हूँ, मैं सच बताऊं तो मैं नहीं जानती इसके बारे में ज्यादा, तो ना कमेंट करना चाहूंगी, क्योंकि जो चले गए उनके बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। बड़ी पॉसिबिलिटी होती है कि किसी के साथ हो जाए, इसलिए मैंने मना किया कि आप खुद से नहीं करें। आप जिसको जानते हैं, जाने माने जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जो भी आपके पास हैं, उनसे करवाइए। आपकी वाइब्रेशंस नेम की वहां से ठीक होगी, अपने आप बिल्कुल मत कीजिए। ओके। और ये बहुत सारे जो कैलकुलेटर्स गूगल पर मिल जाते हैं कि आपको बिजनेस नेम अगर एनालाइज करना है तो इस कैलकुलेशन पर आप कर लीजिए, या बहुत सारे तरीके के हैं, ये इफेक्टिव नहीं है? फिर ये नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, लेकिन पहले आप न्यूमरोलॉजी को बेसिक तो सीख लीजिए। अब आपको सिर दर्द की दवाई पता है खानी है, लेकिन आप किसी केमिस्ट शॉप पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि ये काम कैसे करती है, क्या इसकी वाइब्रेशंस को किस तरह लेना है। ये नहीं कि हमने बता दिया कि नंबर 5 पे कर लो, नंबर 6 पे कर लो, आप बैठ के कॉपी पेंसिल लेके, नहीं, हमको बहुत कुछ देखना पड़ता है आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तब हम आपके नेम के स्पेलिंग को ठीक करते हैं, उस वाइब्रेशंस को लेके आते हैं, क्योंकि आपके नाम को हमें चलाना है, फ्लाई करवाना है, इसलिए।
ओके, सो कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो बहुत इफेक्टिव हैं, जैसे कि बिजनेस के लिए कोई पर्पस से कोई ध्यान कर रहा है कि भाई मुझे नाम रखना है बिजनेस का अपना, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है, तो इन लेटर्स का आप यूज करो या इन नंबर्स का आप यूज करो, या आपको घर खरीदना है तो इन नंबर्स का यूज करो। कुछ ऐसे स्पेसिफिक नंबर होते हैं जो हर किसी के लिए काम कर जाए? हर किसी के, देखिए आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम बताते हैं कि कौन सा नंबर आपका, जो भी फ्रेंडली नंबर होते हैं आपके, वो फ्रेंडली नंबर हम आपको बताते हैं कि ये आपके फ्रेंडली नंबर हैं, इनको अपनी लाइफ के अंदर लेके आइए। जैसे कि मान लो अगर आपका मूलांक 1 है, यानी कि आप किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 को पैदा हुए हैं, ठीक है। मकान आपने ले लिया नंबर 8 का, तो वो आपको कितना सूट करेगा? नहीं करेगा। आपने अपने फर्म का नाम रख लिया जिसकी वाइब्रेशन नंबर 8 के ऊपर आ रही है, वो आपको सूट नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ दैट कि इनकी वाइब्रेशन नंबर 1 और 8 दोनों ही एंटी हैं। आप काम कर रहे हैं नंबर 3 का कोई भी, और आपके जो फर्म का नाम है नंबर 6 पे आ गया, आपने बोला अरे वीनस का नाम है, मैं वीनस पे कर लेता हूँ, लेकिन नहीं, आप देखिए कि आपका तो एंटी है ये नंबर 3 एंड 6, तो बिल्कुल बिल्कुल दूसरे के एंटी है, यानी कि एक देवताओं के गुरु हैं, एक दैत्यों के गुरु हैं। तो आपने जाने अनजाने में ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अब आप रूल करते हैं नंबर 4 पे, आपने अपनी फर्म का नाम भी 4 पे कर लिया, अरे नहीं बहुत अच्छा है, स्पोर्टिंग है, लकी नंबर है। लोग ये समझते हैं जिस तारीख को पैदा होते हैं वही लकी डेट है, जबकि ऐसा नहीं है। ओके, हाँ, लकी डेट, अब आप 8 को पैदा हो गए, आपके लकी डेट तो 8 नहीं हो सकती ना, आपके लिए लकी नंबर जो होगा वो हम बताएंगे। अच्छा, लकी नंबर अलग होता है, मूलांक अलग होता है? बिल्कुल, मूलांक तो आज जिस तारीख को आप पैदा हुए वो आपका मूलांक हो गया, लेकिन जो आपके फ्रेंडली होंगे, जो आपको सपोर्ट करते हैं, वो आपके लकी नंबर्स हो जाते हैं। अच्छा, जैसे कि नंबर 1 है, उनका जो लकी नंबर 9 हमेशा उनके लिए खड़ा रहता है सपोर्टिंग के लिए। नंबर 1 की लाइफ में नंबर 9 अगर आ जाता है, चाहे किसी भी तरह से स्टाफ के तौर पे आ जाए, चाहे वाइफ के तौर पे आ जाए, चाहे कैसे भी आ जाए, उनकी लाइफ को चेंज कर देता है नंबर 9, इतना सपोर्टिंग होता है। और न्यूमरोलॉजी के अंदर 1 and 9 कॉम्बिनेशन इज ए नंबर 1 कॉम्बिनेशन। अच्छा, जी हाँ, जैसे कि मेरा नंबर 1 and 9 कॉम्बिनेशन, मैं अपना को लाती जाऊंगी बीच में, भूलूंगी नहीं अपनी तारीफ करना। मेरा 1 and 9 कॉम्बिनेशन है, धीरू भाई अंबानी जी का 1 and 9 कॉम्बिनेशन था, अभी जो हमारे टाटा जी हैं उनके भी 1 and 9, इस तरह से 1 and 9 कॉम्बिनेशन आपको एक सफल लाइफ के अंदर बनाता है। ये है 1 and 9। अच्छा, किसी का 1 and 9 नहीं है, हाँ। तो क्या मान लीजिए जैसे मेरा 4 मूलांक है, ठीक है, तो अब किसी का नहीं है 1 and 9, तो वो क्या उस एनर्जी को अपने साथ ला सकता है? बिल्कुल ला सकता है। फिर हम आपको रेमेडीज कराते हैं, इनडायरेक्ट वे में आपको बताते हैं किस तरह से आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको पावर में लेके आना है। नंबर 9 नहीं है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, तो हम बताते हैं आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, हनुमान जी की पूजा करनी है या ये दान करना है, तो उस तरह से इनडायरेक्ट वे में हम आपको चीजें करवाते हैं। हो सकता है, बिल्कुल। तो हम आपको को मलाल मत करिए कि 1 and 9 नहीं आपके पास, वो मैनेज हो जाएगा। बिल्कुल, वो मैनेज हो जाएगा।